फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ में कला एवं संस्कृति, इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी को आगे तैयारी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप सभी को वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट आता है तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य हम आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाना। अगर मैं डिटेल करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊँगी, इसलिए मैं आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 मीन्स 1939 को रामाधीन गौड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए? क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, एक्चुअली में ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। ठीक है, पहले मैं आप सभी को हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था तो उसी दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गौड़ नाम के जो व्यक्ति थे वो शहीद हुए थे। तो वो कहाँ पर शहीद हुए थे, उस स्थान का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है डोंडी लोहारा, गंडई, तमोरा, बदरा टोला। तो फ्रेंड्स, ये जो रामाधीन गौड़ जी है वो बदरा टोला में हुए थे शहीद। ठीक है, ये जो बदरा टोला है वो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। तो जो इसका ऑप्शन दा दिया हुआ है डी, यही इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? केशव गोविंद, भवानी कालू, विट्ठलराव दिनकर, धीरो कुल्लूरकर। तो इसका जो ऑप्शन सा दिया हुआ है फ्रेंड्स, विट्ठलराव दिनकर, यही सही आंसर है। ठीक है, कौन सा वाला? विट्ठल दिनकर करके लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर सा। ठीक है, तो यही जो है आपके क्वेश्चन का आंसर है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? क्या पूछा जा रहा है? जो हनुमान सिंह जी है, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, इन्होंने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इलियट, स्मिथ, सिडवेल, स्कॉट। तो जो हनुमान सिंह जी है उन्होंने किसकी हत्या की थी? जो मेजर सिडवेल थे। कौन? मेजर सिडवेल, इनकी ही हत्या इन्होंने की थी। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन सा दिया हुआ है यही सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन सा, सिडवेल। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? नारायण सिंह, हनुमान सिंह, लल्लन सिंह, देवी सिंह। तो जनवरी 1858 में जो रायपुर में सिपाही विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? हनुमान सिंह जी थे। कौन थे? हनुमान सिंह जी। ठीक है, जिनके बारे में अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। तो ये जो हनुमान सिंह जी है इन्होंने ही रायपुर में विद्रोह किया था। तो इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन बा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता को महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन आ है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने किन्हें कहा था अपना गुरु? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा था। किन्हें कहा था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बा है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर संयंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रायपुर संयंत्र केस हुआ था, ठीक है, तो इसके अंतर्गत विस्फोटक बनाने का मीन्स जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसको बनाने का प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति कौन थे? परसराम सोनी जी थे। ठीक है, कौन थे? परसराम सोनी जी। तो इसका जो ऑप्शन सा दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन सा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आ दिया हुआ है प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमाविंसदार था। तो ये तो सत्य है। ठीक है, परगने का जो अधिकारी होता था मुख्य अधिकारी उसको कमाविंसदार ही कहते थे। बाद दिया हुआ है ग्राम प्रशासन
गौटिया के द्वारा संपादित होता था। तो ये भी सही है, ग्राम जो प्रशासन था वो गौटिया के हाथों में ही था। फिर साथ दिया हुआ है भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी। तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर कोटवार की नियुक्ति नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन 7 जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि क्या पूछा गया है, कौन सा सत्य नहीं है, मीन्स इनमें से जो असत्य कथन था उसी को ही पूछा गया था। तो ऑप्शन जो 7 दिया हुआ है यही सही है, क्योंकि यही क्या है, गलत है, कोटवार की नियुक्ति नहीं की जाती थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आ दिया हुआ है, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। ये तो सही है, ठीक है, भास्कर पंत ने ही रतनपुर में आक्रमण किया था जब रघुनाथ सिंह जी जो थे वो राज्य कर रहे थे, ठीक है, और उन्हें हरा करके ये जो भास्कर पंत है उन्होंने ही रतनपुर राज्य पर अधिकार किया था। उसके बाद है बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। तो ये गलत है, क्योंकि सूबा शासन का प्रारंभ किन्होंने किया था, वेंकोजी भोसले ने किया था। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन ही पूछा जा रहा है। इसका जो ऑप्शन बाद दिया हुआ है यही सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सविनय आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था। तो 14 जनवरी 1932 को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुने जाने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया है यही सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूची आ। सूची आ में क्या दिया हुआ है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश का नाम दिया हुआ है। उसके बाद सूची बा दिया हुआ है, उसमें जो राजवंश का नाम दिया हुआ है उससे संबंधित राजा का नाम दिया हुआ है, जिसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दिया हुआ है नल वंश। क्या दिया हुआ है, नल वंश। तो ये जो नल वंश है इससे संबंधित राजा कौन था, भवदत्त वर्मा। कौन था, भवदत्त वर्मा। इसके बाद दिया हुआ है सरबपुरी वंश। कौन सा, सरबपुरी वंश। तो सरबपुरी वंश से संबंधित राजा कौन था, प्रसन्न मात्र। और ये जो प्रसन्न मात्र है वो सरबपुरी वंश का बहुत ही फेमस राजा है, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला राजा है ये प्रसन्न मात्र। उसके बाद दिया हुआ है पांडुवंश। तो पांडुवंश से संबंधित राजा है तिवरदेव। कौन है, तिवरदेव, ठीक है, और ये भी बहुत ही फेमस राजा है। सोमवंश का है शिवगुप्त। कौन है, शिवगुप्त, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है यही सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा। क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा रियासत है, ठीक है, जिसका भारतीय संघ में विलय होने के बाद भी वहां पर कृषक आंदोलन चलता रहा है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन 7 दिया हुआ है ना, शक्ति, यही सही आंसर है। ये जो शक्ति रियासत था छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर कृषक आंदोलन जारी रहा था। तो ऑप्शन सी मीन्स इसका जो ऑप्शन सा है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कवर्धा जिले में राष्ट्रीय चेतना का प्रसारण करने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऑप्शन दिया हुआ है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यति यतनलाल, अनंतराम बरछिया, गणपत सिंह चंद्रवंशी। तो ये जो ऑप्शन दा दिया हुआ है गणपत सिंह चंद्रवंशी, यही सही आंसर है। कवर्धा जिले में राष्ट्रीय चेतना का प्रसारण किन्होंने किया था, सर्वप्रथम गणपत सिंह चंद्रवंशी ने। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ जो है 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, या मध्य भारत, भोपाल रियासत, या उड़ीसा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए मध्य भारत करके भी दिया हुआ है ना। जो भी व्यक्ति सबसे पहले मध्य भारत को पढ़ लेगा वो तुरंत इस पर टिक कर देगा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था है ना 1947 में, तो मध्य भारत जैसा कुछ था ही नहीं, मीन्स मध्य भारत था लेकिन इस टाइप का नाम नहीं था, है ना। उस समय जो पूरा भारत था उसको प्रांत में मीन्स प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ था वो सेंट्रल प्रोविंस
एवं बराड़ के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ है ना, ये सही आंसर है। मध्य भारत नहीं होगा, और आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रल प्रोविंस एवं बराड़, यही सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है अमर सिंह देव, कोकल देव, सत्यदेव, वृक्ष सिंह देव। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है अमर सिंह देव, यही सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन आ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा आक्रमण किस सन से प्रारंभ हुआ। तो 1741 से, कब से, 1741 से छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा आक्रमण प्रारंभ हुआ था। और किस पर आक्रमण किए थे, सबसे पहले रतनपुर राज्य में जो रघुनाथ सिंह जी थे उन पर आक्रमण किया गया था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस कलचुरी शासक ने तुमान में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो तुमान को अपनी राजधानी को स्थापित करने वाले मीन्स तुमान को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक का नाम था कलिंगराज। क्या नाम था, कलिंगराज। जिसका जो ऑप्शन आ है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक गणेश उत्सव के संस्थापकों में एक थे। ऑप्शन दिया हुआ है KBL अग्निहोत्री, खूबचंद बघेल, यशवंत राव मेघावाले, अब्दुल रज्जाक। तो छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक गणेश उत्सव प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे KBL अग्निहोत्री। कौन थे, KBL अग्निहोत्री। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ये सही आंसर है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में निम्नलिखित कौन नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबूराव दानी। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ये सही आंसर है, रविशंकर शुक्ल। जो रविशंकर शुक्ल जी थे वो उदारवादी नेताओं में से थे। ठीक है, उग्रवादी में नहीं थे। उदारवादी मीन्स क्या, नरम दल वाले, है ना, और उग्रवादी मीन्स क्या, गरम दल वाले। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो थे वो नरम दल वाले थे, उदारवादी वाले। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत नहीं थी। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, कबीरधाम। तो इसमें जो कबीरधाम रियासत है ये रियासत अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में नहीं था। तो ऑप्शन दा जो दिया है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मीन्स ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नहीं है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन आ है रहस लीला, बा है नाचा, सा है आटा पाटा और दा है माओ पाटा। तो इसमें जो ऑप्शन सा दिया हुआ है आटा पाटा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नहीं है। तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है। मीन्स कौन से पर्व से संबंधित है, भोजली से, विवाह से, जस गीत है या फिर बास गीत है। तो ये जो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत है अहो देवी गंगा, ये भोजली से संबंधित है। किससे संबंधित है, भोजली से। ठीक है, किसका जो ऑप्शन आ है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में पठौनी गीत कब गाया जाता है। आ दिया हुआ है बच्चे के जन्म के समय, गौना के समय, शादी के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में पठौनी गीत है वो कब गाया जाता है फ्रेंड्स। ये जो गीत है वो गौना के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है, गौना के समय। ठीक है, तो ऑप्शन जो बा है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है केदार यादव, रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंद्रा जी, भैयालाल हेड़ाऊ। तो छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड, दुलार सिंह मंद्रा जी। इन्हें छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। ऑप्शन सा इसका सही आंसर है, दुलार सिंह मंद्रा जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है। कौन सा नाटक, फोकलवा, राजा फोकलवा। तो ये जो नाटक है छत्तीसगढ़ी नाटक, इसके लेखक निर्देशक राकेश तिवारी जी है। कौन है, राकेश तिवारी जी। तो इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है ये सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं।
तो जो देवदास बंजारे हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो आप सभी पहले ऑप्शन देख लीजिए, पंडवानी है ना, पंथी नृत्य दिया हुआ है, धनकुल दिया हुआ है, ढोकरा कला दिया हुआ है। तो देवदास बंजारा जी है वो किससे संबंधित है? पंथी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंथी नृत्य से। इसका जो ऑप्शन बा है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है नांग मोरी, सुतिया, बिछिया, खिनवा। तो जो इनमें से सुतिया दिया हुआ है इसे ही गला में पहना जाता है। ये सुतिया जो है वो गले में पहनने जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन बा जो है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में जेठौनी किस माह में मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जेठौनी किस माह में मनाते हैं? कार्तिक माह में। कौन सी माह में? कार्तिक माह में। तो इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है ये सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है फ्रेंड्स ये सही आंसर है, पंथी नृत्य। पंथी नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सोहर गीत संबंधित है बच्चे के जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय, इनमें से कोई नहीं। तो जो सोहर गीत है फ्रेंड्स वो बच्चे के जन्म से संबंधित है, मीन्स बच्चे के जन्म के समय इसको गाया जाता है। तो ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य फ्रेंड्स केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बा है वो सही आंसर है, केवल महिलाओं के द्वारा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें सूची आ दिया हुआ है और सूची बा दिया हुआ है, ठीक है। सूची आ में छत्तीसगढ़ी लोक कला से संबंधित जो पंडवानी है, सरहुल, चुरकी मुर्की, इसके बारे में दिया हुआ है। और ये क्या है, मीन्स इसका प्रकार कौन सा है, इसे सूची बा में दिया हुआ है। जैसे कि पंडवानी क्या है इस प्रकार से, सरहुल क्या है ना। तो ये जो भी है उसको किस में दिया हुआ है? सूची बा में, जिसके साथ हमें मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पंडवानी क्या है छत्तीसगढ़ में? पंडवानी जो है वो लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है, ठीक है। सरहुल क्या है? सरहुल लोक नृत्य है। क्या है सरहुल? सरहुल लोक नृत्य है। चुरकी मुर्की क्या है? चुरकी मुर्की लोक गाथा है। क्या है? लोक गाथा, ठीक है। और रहस्य क्या है? रहस्य जो है वो लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य। एक बार फिर से सुन लीजिए, पंडवानी क्या है? लोकगीत है ना। सरहुल क्या है? सरहुल लोक नृत्य है। चुरकी मुर्की लोक गाथा है और रहस्य जो है वो लोक नाट्य है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन दा दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन दा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूची आ को सूची बा से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी दिया हुआ है फ्रेंड्स लोक कला दिया हुआ है और इसके जो कलाकार है उसका नाम सूची बा में दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है? चंदेनी गोंदा दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? चंदेनी गोंदा, है ना। उसके बाद दिया हुआ है नाचा, फिर पंडवानी दिया हुआ है, उसके बाद भरथरी। तो देखिए जो चंदेनी गोंदा है इसके कलाकार कौन है? तो चंदेनी गोंदा के कलाकार हैं रामचंद्र देशमुख जी, ठीक है। मीन्स एक्चुअली में चंदेनी गोंदा एक पार्टी है ना, जिसका निर्माण किन्होंने किया था? रामचंद्र देशमुख जी ने किया था, ठीक है। तो चंदेनी गोंदा किसके साथ सम्मिलित होगा? रामचंद्र देशमुख। उसके बाद देखिए नाचा करके दिया हुआ है। तो नाचा किससे संबंधित है? नाचा के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? दाऊ मंद्रा जी को। किन्हें कहा जाता है? दाऊ मंद्रा जी को, ठीक है। तो ये किसके साथ सुमेलित होगा? दाऊ मंद्रा जी के साथ। क्या? नाचा। उसके बाद देखिए पंडवानी। क्या है? पंडवानी। तो पंडवानी से संबंधित कलाकार कौन है? बहुत ही फेमस है ये झाड़ूराम देवांगन जी। कौन? झाड़ूराम देवांगन जी। उसके बाद दिया हुआ है भरथरी। तो भरथरी की बहुत ही फेमस गायिका है सूरजबाई खांडे जी। कौन? सूरजबाई खांडे जी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है वो सही आंसर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, चंदेनी गोंदा है ना। चंदेनी गोंदा किससे संबंधित है? रामचंद्र देशमुख जी से। नाचा किससे संबंधित है? दाऊ मंद्रा जी से। पंडवानी किससे संबंधित है? झाड़ूराम देवांगन जी से। और भरथरी किससे संबंधित है? सूरजबाई खांडे जी से। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में जनजाति से संबंधित क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह कहते हैं, तो बैगा जनजाति में इस विवाह को क्या कहते हैं? क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स? कोरवा जनजाति में जो हठ विवाह उसको ढुकू विवाह कहते हैं। तो ये जो हठ विवाह इसको बैगा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स बैगा जनजाति में ये जो हठ विवाह है इसे पैठुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पैठुल विवाह के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, परजा जनजाति और किस नाम से जानी जाती है?
क्या पूछा जा रहा है? परजा जनजाति और किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो परजा जनजाति है उसे धुरवा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धुरवा के नाम से। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन आ। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जनजाति के लोग पशु पक्षियों की भांति मुद्राएं बनाकर नृत्य करते हैं? ऑप्शन आ दिया हुआ है परजा, बा दिया हुआ है बैगा, फिर कमार, फिर कोरकू। तो जो परजा जनजाति के लोग होते हैं वो पशु पक्षियों की भांति मुद्राएं बनाकर नृत्य करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उराव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? सिंध, दक्कन, भुज, दंडकारण्य। तो उराव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है दक्कन। क्या माना जाता है? दक्कन। ठीक है, तो ऑप्शन बाई इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करैया किस जनजाति का पारंपरिक पोशाक है? तो करैया जो है वो छत्तीसगढ़ में किस जनजाति का पारंपरिक पोशाक है? करैया उराव जनजाति का पारंपरिक पोशाक है, जिसका जो ऑप्शन सा दिया हुआ है वो सही आंसर है। ठीक है, कौन सा वाला? उराव जनजाति। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशु पक्षियों वृक्षों के नाम पर संतान का नाम रखने वाली जनजाति कौन सी है? कमार, भतरा, हलबा, उराव। तो जो उराव जनजाति है वो पशु पक्षियों और वृक्षों के नाम पर अपने संतान का नाम रखते हैं। तो ऑप्शन दा जो दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन दा, उराव। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माड़िया जनजाति में मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? तो माड़िया जनजाति में मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। तो इसका जो ऑप्शन 7 दिया हुआ है वो सही आंसर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जो क्वेश्चन कराई हूँ ना अभी, तो देखिए एक मैं क्या कराई, पशु पक्षियों वृक्षों के नाम पर संतान का नाम रखने वाली। ठीक है, इससे पहले कराई थी पशु पक्षियों की भांति मुद्राएं बनाकर नृत्य करने वाली। तो दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, जो नाम रखते हैं पशु पक्षियों वृक्षों के नाम पर वो उराव जनजाति है, और पक्षियों के भांति मीन्स पशु पक्षियों की भांति मुद्राएं बनाकर नृत्य करने वाली जनजाति कौन सा है? परजा। ठीक है, कौन सा है? परजा, है ना। तो आप सभी इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। घोटुल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है? तो जो घोटुल है वहाँ पर प्रमुख नृत्य कौन सा किया जाता है? मांद्री नृत्य। कौन सा नृत्य? मांद्री नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन आई इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हल्बा जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन कार्य है? तो हल्बा जनजाति के लोगों का मुख्य कार्य कौन सा है? कृषि। कौन सा कार्य है? कृषि। तो ऑप्शन आ जो है इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी हल्बा उपशाखा अधिक प्रगतिशील है? ठीक है, मीन्स जो हल्बा जनजाति की एक उपशाखा है जो कि ज्यादा प्रगतिशील है, उसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है भंडारा, नायक, परेश, सुरेत। तो इसका जो ऑप्शन दा दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? सुरेत। ठीक है, ये हल्बा जनजाति की एक उपशाखा है सुरेत। ठीक है, जो कि अधिक प्रगतिशील है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव है? कौन सा देव? सिंगरी देव। तो जो सिंगरी देव है वो कोरकू जनजाति के प्रमुख देव है। किस जनजाति के? कोरकू जनजाति के प्रमुख देव है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनजातियों का धेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है? कौन सा त्योहार? धेरपा त्योहार। कृषि से संबंधित है, शिकार से, विवाह से, जन्मोत्सव से। तो ये जो धेरपा त्योहार मनाते हैं जनजाति वो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। उसके बाद देखिए सिहारी झोपड़ी क्या है? क्या पूछा जा रहा है? सिहारी झोपड़ी क्या है? ऑप्शन आ दिया हुआ है माड़िया स्त्री पुरुष का मिलन स्थान, बा दिया हुआ है देवगृह, सा दिया हुआ है स्नान गृह, दा दिया हुआ है अन्न भंडार गृह। तो ये जो सिहारी झोपड़ी है वो क्या है फ्रेंड्स? माड़िया जो स्त्री पुरुष होते हैं उनका मिलन स्थल को कहा जाता है सिहारी झोपड़ी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माड़िया जनजाति में बर्थडे क्या है? क्या पूछा जा रहा है? माड़िया जनजाति में जो बर्थडे कहते हैं उसका मीनिंग क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वैद्य, कृषक, धर्मगुरु, पत्नी का भाई। तो माड़िया जनजाति में बर्थडे किसे कहते हैं? वैद्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? वैद्य को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भतरा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिकारी, सेवक, वनपुत्र, पुजारी। तो भतरा का अर्थ क्या होता है? सेवक होता है। क्या होता है? सेवक। ठीक है, तो ऑप्शन बा जो है वो एक सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भतरा उच्च श्रेणी के माने जाते हैं? मीन्स जिसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन से जो भतरा आते हैं वो उच्च श्रेणी के हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सन भतरा, पीठ भतरा, अमनाइत, खेरक भतरा,
तो इसका जो ऑप्शन बाद दिया हुआ है पीठ भतरा, ये सही आंसर है। जो पीठ भतरा है वो उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चन कराई हूँ फ्रेंड्स, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।